D-SSB स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे HPSC PGT स्क्रीनिंग, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, क्योंकि HPSC को अब जो है जिम्मा दिया जा रहा है कि PGT स्क्रीनिंग को HSSC से ना करवा के HPSC से करवाया जाए। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वैकेंसी और एग्जाम की अपडेट मिलती रहती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि HSSC से करें या फिर HPSC से करें, तो इसमें फ़र्क क्या रहेगा। देखिए HSSC में पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। उसमें पिछली में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इंटरव्यू नहीं था अभी, जो विड्रॉ की गई थी। लेकिन हम बात करें HPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस इंटरव्यू होता है इसमें। तो अभी जो ये वैकेंसी आपको दिखाई जा रही है, ये लेक्चरर की वैकेंसी ग्रुप बी की, क्योंकि PGT भी ग्रुप बी है तो दोनों सेम है, तो रूल एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम यही फॉलो किए जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ा है वैकेंसीज़ पे, इंटरव्यू पे, ठीक है। तो इंटरव्यू में इन्होंने पहले अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें ये था कि 25% नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की, प्लस 3 गुना जो है वैकेंसी के वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसमें 100 नंबर का पेपर था, तो इसमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के ही थे, इसमें बाकी अदर सेक्शन कुछ नहीं था, सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट वही है। तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं, पहले टोटल पोस्ट की बात करें 44 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 24 हैं, SC की 9 है, BCA की 4 हैं, BCB की 3 हैं, EWS की 4। एक तरीके से टोटल हुई 44 पोस्ट, 44। तो एक तरीके से हम बात करें इंटरव्यू की बात करें, तो अगर इंटरव्यू में 3 गुना बुलाया जाना चाहिए इसका, तो कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। 3 गुना अगर होता है तो अब आपको पता चलेगा खुद ही। 24 जनरल की 24 पोस्ट है, तो एक तरीके से इनको 3 टाइम्स मतलब 72 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाने चाहिए। लेकिन अब देख सकते हैं आप रिजल्ट में कितना रहा, तो रिजल्ट में रहा 30 + 5 35 ही बच्चे जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाए। इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया जाएगा वो 35 है जनरल में। अब हम बात करते हैं, देखिए SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 9 पोस्ट हैं, तो एक तरीके से 3 गुना कर दे तो 27 बच्चे कम से कम बुलाए जाने चाहिए, लेकिन सिर्फ 1, ठीक है, पास ही सिर्फ 1 हुआ है इसमें। इसके बाद देखते हैं BCA कैटेगरी के 4 पोस्ट थी, तो इस तरीके से गुणा 3 करेंगे तो हम 12 कैंडिडेट होने चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो BCA में सिर्फ 3 कैंडिडेट। इसी तरीके से BCB के देख सकते हैं, BCB की 3 पोस्ट थी, तो एक तरीके से 9 कैंडिडेट चाहिए थे, तो BCB में मिले 5। इसके बाद EWS की 4 पोस्ट थी, तो 12 कैंडिडेट चाहिए, तो EWS में मिले इनको 4। तो बाकी ESM में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ठीक है। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि HPSC से कहीं ना कहीं वैकेंसी होती है तो लगता है सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि 3 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, कंप्यूटर की जो वैकेंसी है वो 1300 प्लस हैं, और सारी सीटें भरना एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें मिनिमम कट ऑफ भी HPSC में 50% एग्ज़ाम में लेने पड़ेंगे, तब जाके इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। जो जनरल कैटेगरी के और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए 45% जो है लाने पड़ेंगे, तब जाके इंटरव्यू कॉल आएगी। तो इस रिज़ल्ट को देख के तो सीधा मतलब ये निकलता है, जिसके भी मिनिमम मार्क्स जो 50% या फिर 45 जिसने एग्ज़ाम में ले लिया और जो इंटरव्यू तक पहुँच गया, तो उसका ही सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें HPSC में करवाने के लिए कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो PGT वाले कैंडिडेट हैं वो 2019 से और जो पहले से जो पैटर्न HSC के पैटर्न से जो तैयारी कर रहे हैं, एकदम से जो घोषणा हुई है कि HPSC कराएगी, तो अगर HPSC से ही कराना चाहती है गवर्नमेंट, तो उनको सबसे पहले तो देर ना करते हुए सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जारी कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो अपनी तैयारी को उसी लेवल पे और उसी पैटर्न पे जो है शिफ्ट करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एकदम से अगर 1-2 महीने का टाइम मिलेगा तो कहीं ना कहीं सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो सरकार अगर HPSC से कराना चाहती है तो बिल्कुल कराए, लेकिन सबसे पहले जो है सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम जो है पहले ही बता देनी चाहिए, 5-6 महीने पहले। क्योंकि अब एग्ज़ाम के लेवल की भी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम के जो आए थे वो नेट लेवल के आए थे। तो क्योंकि ये इसमें MTech अलाउड थी तो नेट लेवल के आए थे, लेकिन जो एक एजेंसी होती है एग्ज़ाम की, तो उसके पास जो क्वेश्चन बैंक होता है वो ऑलमोस्ट उनके पास रेडी रहता है।
तो और आप क्वेश्चन का लेवल पीजीटी में भी यही आने की उम्मीद है, क्योंकि आप क्वेश्चन के लेवल पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान में अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट आई थी, तो वैसे तो इसका काम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का स्कूल में पढ़ाने का है, ठीक है, 6ठी 7वीं के बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन आए थे वो नेट गेट और इसरो साइंटिस्ट के जो है कॉपी किए हुए क्वेश्चन उसमें भी आए थे। तो उधर भी राजस्थान में भी इस बात को लेकर कोर्ट केस नहीं हुआ कि भाई क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा था। तो क्वेश्चन के लेवल पे कभी भी कोर्ट केस नहीं हो सकता, आउट ऑफ सिलेबस पे हो सकता है। तो आउट ऑफ सिलेबस एचपीएससी नहीं देगी, लेकिन जो लेवल है जो कहीं ना कहीं एचएसएससी से तो डबल लेवल आएगा आपको। जो यूजीसी नेट का जो पहले पेपर 2 होता था कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और वो आएंगे ही आएंगे। और अगर नेट गेट लेवल क्रॉस भी कर जाता है या फिर पीएचडी लेवल आता है तो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। तो एचपीएससी में कोई बुराई नहीं है, करवाए बिल्कुल कराए गवर्नमेंट, लेकिन जो है सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम पहले ही जो है जारी कर देनी चाहिए, ताकि उस हिसाब से बच्चे अपनी तैयारी को जो है कर सके। क्योंकि एचपीएससी के अकॉर्डिंग अगर करें तो कम से कम 4 महीने 3 महीने तो कम से कम चाहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए। तो ये था कंपैरिजन कि भाई एचएसएससी में कोई कट ऑफ नहीं होती है, मिनिमम जो इंटरव्यू के लिए अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, बाकी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो बस फ़र्क ये है कि अब गवर्नमेंट ने एचपीएससी से कराने का फैसला लिया है, तो अभी सभी के लिए यही है कि भाई अपनी प्रिपरेशन जो है वो नेट के हिसाब से, नेट और गेट लेवल के हिसाब से करें। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि भाई स्कूल लेवल आएगा या फिर कॉलेज लेवल आएगा, पीजीटी लेवल आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेवल बिल्कुल इंक्रीज ही रहेगा एचपीएससी के एग्ज़ाम में, और इस पर कोई ऑब्जेक्शन आगे नहीं भी हो सकता। तो अपनी सेफ साइड की बात करें तो भाई नेट और गेट लेवल की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए सेफ साइड में रहने के लिए। तो बाकी एचपीएससी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब अगर प्रिपरेशन की बात करी जाए तो सरकार को अगर एचपीसीसी कराना है तो बिल्कुल देरी ना करते हुए जो है सिलेबस जारी कर देना चाहिए पहले ही, और एग्ज़ाम पैटर्न भी जारी कर देना चाहिए। तो अगर कोई और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दीजिएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।